सोचिए अगर अब्दुल कलाम हार मान जाते तो भारत आज मिसाइल मैन को कभी न जान पाता। अगर थॉमस एडिसन हार मान जाते तो आज अंधेरा ही होता। और अगर महात्मा गांधी हार मान जाते तो क्या भारत कभी स्वतंत्र हो पाता? सवाल यह है, क्या हार मानना वास्तव में कोई विकल्प है? क्या आपने कभी सोचा है कि हर महान उपलब्धि के पीछे सबसे बड़ा कारण सिर्फ ना हारना है? भारतीय संस्कृति में ही देख लीजिए। महाभारत में अर्जुन जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अपने ही रिश्तेदारों से लड़ने के विचार से टूट गए थे, तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। गीता का मूल संदेश क्या था? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी हार मानना विकल्प ही नहीं था। क्या गीता सिर्फ धार्मिक ग्रंथ है या एक गाइडलाइन है जीवन में कभी ना हारने की? इतिहास गवाह है, हर महान क्रांति तब सफल हुई जब किसी ने हार मानने से इनकार किया। भगत सिंह ने फांसी के फंदे को गले लगाते हुए भी मुस्कुराना चुना। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में काटे लेकिन अपार्थाइड के खिलाफ झुके नहीं। अब्राहम लिंकन, जिन्होंने जीवन में कई बार चुनाव हारे, व्यापार में असफल हुए लेकिन अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो क्या हार मानने वाले लोग ही इतिहास बनाते हैं या वो जो हार मानने से इनकार करते हैं? विज्ञान की दुनिया में तो हार मानना मौत के बराबर है। एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 से ज्यादा प्रयोग किए। उनका कहना था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 1000 ways that won't work। अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में स्लो लर्नर कहलाए, लेकिन उन्होंने ही E=mc² से पूरी दुनिया की भौतिकी बदल दी। सोचिए, अगर ये लोग हार मान लेते तो क्या आज की सभ्यता वही होती जो हम देख रहे हैं? मनोविज्ञान कहता है कि इंसान हार तब मानता है जब वो सीखने के बजाय दर्द पर ध्यान देने लगता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि जिन लोगों में ग्रोथ माइंडसेट होती है वे असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं और कभी हार नहीं मानते। तो सवाल यह है, क्या हम असफलता को दुश्मन मानते हैं या उसे शिक्षक? आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी हार मानना कभी विकल्प नहीं होता। जापान, जिसने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले झेले, उसने हार नहीं मानी और कुछ ही दशकों में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया। भारत ने 1991 की आर्थिक संकट में हार नहीं मानी बल्कि सुधार किए और आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में है। तो क्या राष्ट्र भी तभी महान बनते हैं जब वे गिरकर भी उठना नहीं छोड़ते? आज की स्टार्टअप कल्चर ही देख लीजिए। फेल होने वाले 90% स्टार्टअप्स में से जो लोग दोबारा उठते हैं वही यूनिकॉर्न बनते हैं। एलॉन मस्क, स्पेसएक्स के रॉकेट 3 बार फेल हुए, लेकिन चौथे प्रयास में उन्होंने इतिहास रच दिया। तो भविष्य भी उन्हीं का है जो गिरकर उठते हैं, हार मानने वालों का नहीं। तो सवाल यह है, आप किस श्रेणी में रहना चाहते हैं? सच तो यह है, हार मानना कभी विकल्प नहीं होता। चाहे वो अर्जुन की उलझन हो, भगत सिंह का बलिदान, आइंस्टाइन का संघर्ष या एक साधारण इंसान का रोज का जीवन, हर उदाहरण हमें यही सिखाता है, हार तब असली होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। तो अब आपसे सीधा सवाल, क्या अगली बार जब आप असफल होंगे तो हार मानेंगे या इतिहास बनाने वालों की कतार में खड़े होंगे? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे सिर्फ देखकर मत रह जाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा दे रही है तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब अगली बार हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आएं तो आप सबसे पहले सुन पाएं।